नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिशा क्लासेस BWR यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके साथ विनोद रायकवार और यह जो पार्ट है वो है संख्या पद्धति पार्ट 2 है। हमने 1 से लेकर 6 प्रश्न देख लिए थे। अब उसके आगे बढ़ते हैं और ये 7वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसा आप देख रहे हैं, दिया है संख्या 2 1 3 7 और 7 की पावर 53 में इकाई का अंक क्या होगा। तो जब भी हम घात का इकाई का अंक निकालते हैं तो इसमें हमेशा 4 से भाग लगाते हैं। क्या करना है, लिखेंगे हमेशा 4 से भाग लगाते हैं। 4 से भाग लगाते हैं। किस में लगाते 4 से भाग? आप लिखेंगे घात में। किसमें लगाते? घात में लगाते हैं। ठीक है, तो घात में 4 से भाग लगाएंगे और 4 से विभाजित होने का नियम क्या है कि जो लास्ट की 2 डिजिट हैं वो 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो हम 4 का भाग पूरी संख्या में ना लगा के अंत के 2 अंक में लगाते हैं। ठीक, 4 से काटो, 4 एक कम 4, कितना बचा? 1, 3 हो गए, 4 3 12। ठीक है ना, तो कितना बचा यहाँ पर? 1। तो 1 हमारा ये शेषफल बचा। तो जब भी इस प्रकार से आ जाए तो जो शेषफल है वो किसके ऊपर रखेंगे? इकाई। इसमें इकाई की संख्या कितनी है? ये 7 है, तो यहाँ लिख लेंगे 7 और ऊपर लिखेंगे घात के रूप में घात शेष, घात का शेषफल। शेषफल लिखेंगे, घात का शेषफल लिखेंगे। तो घात का शेषफल कितना आया? यहाँ से 1 आया, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो 7 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ? 7। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा 7 अंश। ठीक है, इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब इकाई का अंक क्या हो, आपको पता है 0 हो, 1 हो, 5 हो और कितना हो? 6। तो इकाई का अंक है जो वही संख्या आती, 0 का 0 आएगा, 1 में 1 आएगा और 5 का क्या आएगा? 5 और 6 का 6। ठीक, इसके अलावा अगर कोई नंबर आ जाए यहाँ पर और घात जो पूर्णता विभाजित ना हो, जब घात पूर्णता विभाजित नहीं है, पूर्णता विभाजित नहीं, पूर्णता कटेगी नहीं, ठीक, तो उसमें हमेशा किससे भाग लगाना है? 4 से। और यदि यह घात है जो 4 से पूर्णता विभाजित हो तो उसके लिए आप यहाँ पे एक ट्रिक लिख लें। ट्रिक में आपको छोटी सी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप सारे सवालों को हल करेंगे। जब इकाई का अंक 2 आए, 4 आए और 8 आए तो आपका उत्तर होगा 6। और जब इकाई का अंक अगर देखें तो कितना है? 3 हो, ठीक है, 7 हो और 9 हो, तो फिर क्या आएगा? उत्तर 1 आएगा भैया हमारा। ठीक, जब घात पूर्ण विभाजित हो, पूर्ण विभाजित, ठीक, पूर्ण विभाजित हो, तो हमारा उत्तर 2 4 8 का आएगा 6 और 3 7 9 का कितना आएगा? 1। और इनकी कुछ भी घात हो, पूर्ण विभाजित हो या पूर्ण विभाजित नहीं, तो इनके उत्तर वही, यानी 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। और घात यदि पूर्णता विभाजित है हमारी तो उत्तर आएंगे 2। अगर इकाई का अंक होगा यहाँ पे तो उत्तर आएगा 6, 4 होगा तो उत्तर 6, 8 होगा तो भी 6 और 3 7 9 आएगा तो उत्तर कितना होगा? 1। आइए अभ्यास प्रश्न से देखते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, इसमें इकाई का अंक क्या दिया? 8 और घात दी 52। तो सबसे पहले हम विभाजित है कि नहीं ये देखेंगे। तो 52 में भाग लगाएंगे हम, किस में? 52 में। तो 52 में जो हम भाग लगाएंगे यहाँ पर 4 का, तो 4 एकम 4, 1 बचा, 2 का 4 3 12। देखो पूर्णता विभाजित हो गई ये संख्या। जब पूर्णता विभाजित हो जाएगी ये संख्या और 8 दिया तो 8 का उत्तर क्या होगा? देखो यहाँ से आप देखें 8 का उत्तर कितना? 6। तो इस वाले प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा आपका क्या? 6 होगा। क्या होगा? यहाँ पर 6 होगा।
तो आप लिख दो उत्तर 6, देख के ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो जो डिवाइड हो रही है, ठीक है, 20 से 4 से कट जाता, इकाई का अंक 4 है, तो 4 2 आ जाए, 4 आ जाए 8, तो उत्तर क्या करना है 6, तो ये 6 हो जाएगा इसका भी उत्तर। ठीक, अब है 732, तो 32 में 4 4 32, ये भी कट गया, तो देखो कट गया और घात पूर्णतः विभाजित है, तो 3 आए, 7 आए, 9 आए यहाँ पर, तो इसका जवाब कितना होता है उत्तर 1। तो इस तरीके से हम देखते ही इकाई घात का इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ गए ना। क्या करना है, जब 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, घात कुछ भी हो, चाहे पूर्ण 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित ना हो, तब इकाई के अंक यही आएंगे अगर हैं, और यदि पूर्णतः विभाजित हैं तो घात पूर्णतः विभाजित है तो ए लिखिए, 2 4 8 का आएगा 6, 3 7 9 का आएगा 1, और जब पूर्णतः विभाजित नहीं है और ये भी अंक नहीं है 0 1 5 6, तो हम घात में किससे भाग लगाते, तो पूर्णतः विभाजित नहीं, क्रॉस का मतलब है विभाजित नहीं, तो हमेशा 4 से भाग लगाते घात में, और जो शेषफल होता वो इकाई के ऊपर घात का शेषफल लिखते, जैसे इसको लिखा गया। ठीक, इस तरीके से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हमारा है प्रश्न अगला, संख्या इतने में 6 का स्थानीय मान और 6 के जातीय मान में क्या अंतर है। तो देखो ये संख्या लिखी हुई है, तो यहाँ पे लिख लेंगे संख्या 5 3 2 6 7 9 1 में 6 का स्थानीय मान 6 का पूछा, तो 6 के नीचे 6 लिख लो, जितने बच्चे पीछे क्यों ने का बना दो 0 सब, ये 0 6 का स्थानीय मान हो गया, और 6 के जातीय मान, तो 6 का जातीय मान क्या होगा 6 ही होता। अब क्या पूछा इसमें अंतर, तो अंतर का मतलब क्या है माइनस, माइनस कर लेंगे हम, घटा देंगे, 10 में से 6 गए सो बचे 4, 10 में से 1 गया सो बचे 9, 10 में से 1 गया सो बचे 9, ठीक है, और 6 में से 1 गया सो बचे 5, उत्तर आ गया हमारा 59 94। ठीक है, ये हमारा अभ्यास प्रश्न दिया, इसको आप स्वयं हल करें। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 9वां प्रश्न, इसमें लिखा अब दशमलव वाला स्थानीय मान आ गया। ठीक, तो इसमें लिखा 1 6 1 5 और 0.271 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो जिसका स्थानीय मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, वो संख्या लिख लेंगे। ठीक, 7 का निकालना तो 7, और नीचे से देखेंगे यहाँ से कितने अंक बाद दशमलव है, तो 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो नीचे क्या कर देंगे आप 2 0 लिख देंगे बस। तो ये हमारा 7/100 इसका 7 का स्थानीय मान हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दशमलव लगा के, तो हमारा क्या होगा 7 0 और दशमलव लग जाएगा। ठीक है, इसको हटाएंगे तो यही आ जाएगा, तो या तो उत्तर ए दिया होगा या फिर ए, तो ये स्थानीय मान दशमलव का इस तरीके से निकालते। जितने 1 का निकालना तो 1 लिखेंगे, 1 2 3, तो 1/1000 कर देंगे। ठीक, जैसे कि ये दिया हुआ है कि 1362.0125 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करें, तो 2 का यहाँ पे है तो 2 के नीचे 2 लिखें, और यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3, 3 आ रहे तो 1 2 3 कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा एक निकल आया दशमलव का जातीय मान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों, लिखा एक संख्या 58 से उतनी अधिक है जितनी 110 से कम, तो यह संख्या क्या है। जब उतनी जितनी आ जाए, क्या आ जाए उतनी जितनी, जब उतनी जितनी आ जाए तो जोड़ का 2 का भाग लगा दो, बस जोड़ के 2 का भाग, तो 58 यानी कि 58 प्लस के 110 जोड़ के और 2 का क्या करना है भाग लगाना, तो आप जोड़ दो, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 8 आएगा ये, और 5 और 1 कितना हुआ 6, और यहाँ पे 1, तो 1 और बटे कितना आएगा 2, भाग लगा दो इसका, 2 का 2 8 16 और 2 चौको 8, उतनी जितनी, तो वो संख्या क्या है तो 84 हो जाएगी। ये आपका क्या हो गया उत्तर। जब भी उतनी जितनी आ जाए दोस्तों तो जोड़ के 2 का भाग लगाना है, क्या करना है जोड़ कर 2 का भाग लगाते हैं। ठीक, ये इसका फॉर्मूला, उतनी जितनी आए। अभ्यास प्रश्न देखें, अभ्यास प्रश्न लिखा एक संख्या 44 से उतनी है देखे जितनी 86 से कम। यह संख्या क्या है,
तो जैसे कि आप जानते हैं जुड़ के 2 का क्या करना है, भाग लगाना है। इनको आप जोड़ दो और बस भाग लगा दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों। ठीक, ये 10 प्रश्न हुए। 11वां प्रश्न है 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। जब भी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछे तो आपका फॉर्मूला होता n गुणे n प्लस के 1/2। इसका मतलब है n का मतलब है लास्ट की संख्या कौन से नंबर में, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो दी है वो 100 दी हुई है। तो अगर भूल जाएं तो प्राकृतिक संख्या है 100, 1 बढ़ा दो इसमें 101 और बटे कितना लिखेंगे 2, 2 का भाग काटो इसमें तो ये 50 बार गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 50 50। तो हमारा प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 50 50, यानी 5050 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 से 200 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, n की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 200, 1 बढ़ा दो सो 201 और बटे कितना करेंगे 2, 2 से 2 कट गए और 2 जीरो बड़े यानी कितने आ गए 20 और यहाँ पे 2 जीरो 20,100। तो 1 से लेकर 200 तक की जब सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे तो 20,100 हमारा उत्तर मिलेगा। ये प्राकृतिक संख्याओं का क्या है सूत्र, तो इसको आप लिख सकते हैं या ऐसे याद रखें कि जैसे पूछा जाता पेपर में 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो आप 10 लिखें और 11 लिखें बटे 2 कर दें, 2 पंचे 10, 11 पंचे 55, तो उत्तर आ जाएगा 55 इसका। तो 110 में इसको आप याद रखें, 1 बढ़ाते हैं, ठीक है, 2 का भाग लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 12वां रिपीट क्वेश्चन से शायद ये, हाँ रिपीट क्वेश्चन हो गया। इसको 1 से 300 तक लिख लो, ठीक है, 1 से 300 तक की, हाँ श्योर रिपीट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही था आपका, ए क्वेश्चन बिल्कुल सही था। 1 से 100 तक की क्या लिखा है इसमें, विषम संख्याएं, इसमें लिखा हुआ है क्या लिखा, विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखो 1 से 100 तक की सभी विषम संख्या, तो आपको जानते हैं जब 1 से 100 तक की संख्याएं होंगी तो उसमें आधी तो होगी सम और आधी क्या होगी विषम। तो 1 से 100 तक हैं तो सम होंगी 50 और 50 होंगी विषम, यानी कि n की वैल्यू मिल गई हमें, विषम कितनी है 50। विषम संख्याओं का योगफल बराबर विषम संख्या का जो योगफल का सूत्र होता वो क्या होता, योगफल बराबर n गुणे n, यानी कि n स्क्वायर। तो 50 आई तो 50 गुणे 50 बराबर गुणा करेंगे तो 2500, तो हमारा उत्तर बन गया 2500। 1 से लेके 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो कितना हो गया 2500। इसमें लिखा 1 से लेके 100 तक की सभी, तो यहाँ पे 100 की जगह पे हम क्या कर ले रहे 200। 1 से 200 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल, तो 200 तक है तो 100 होगी इसमें क्या सम और 100 होगी विषम। विषम पूछा तो n की वैल्यू कितनी मिल गई अपन को 100 मिल गई, तो बस 100 गुणे 100 कर देंगे और जितना उत्तर आएगा 10,000 आ गया हमारा ये उत्तर, तो योगफल निकल आएगा 10,000। तो देखो विषम संख्याओं का योगफल पूछे तो विषम संख्याओं का योगफल बराबर होता है n स्क्वायर, यानी कि n गुणे n। अगला प्रश्न दोस्तों 1 से 13 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें सम संख्याएं आ गई, ठीक, तो सम संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है, सम संख्याओं का जो फॉर्मूला होता है वो n इंटू n प्लस 1 होता है। जैसे कि 100 इंटू 1 से 100 तक की सभी सम संख्याएं, तो इसमें भी सभी संख्याएं, तो 50 क्या होंगी सम और 50 क्या होंगी विषम। तो यहाँ पे सम मिल गई हमें कितनी 50, तो लिखेंगे 50 गुणे इनक्या, बस गुणा कर देंगे तो फॉर्मूला 0 और 5 का, सो 5 एकम 5 और 5m 25, तो 25 तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका फॉर्मूले की बात करें तो n इंटू n प्लस के 1 होता है, ठीक। 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो इसमें क्या होगा 1 से 50 तक की सभी सम पूछ रहा, सभी सम तो आधी होंगी 25 होंगी सम
और 25 होंगी क्या आपकी विषम। तो हमें n की वैल्यू मिलेगी कितनी 25। तो 25 और 1 बढ़ा दो कितना 26, गुणा कर लेंगे, यही हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा इसका। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग कितना है। तो 2 अंक की संख्या है, उनके अंकों का योग दिया 9। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। 27 जोड़ दें तो अंकों का क्रम क्या होगा, उलट जाता है। तो वह संख्या क्या है। अब जोड़ें, देखो कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे, उल्टे करेंगे ऑप्शन से। जैसे इसमें दिया 5 4 कितने हो रहे 9, तो अंकों का योग तो इससे भी हो रहा, ठीक है ना, पहले से। तो 54 इसका भी हो रहा। अब वो कह रहे यदि 27 जोड़ दें, इसमें 27 जोड़ो तो 45 होना चाहिए, ठीक। तो 4 और 7 4 11 की 1 हासिल 1, 7 और 1 कितने हो गए 881 हो रहा। देखो अंक तो पलट नहीं रहे, क्योंकि वो कह रहे 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाएगा। तो उलटना था, यानी कितना होना चाहिए था 45 होना चाहिए था। तो ए ऑप्शन आपका नहीं है। बी में लगाएंगे, सो देखो 27 और 27 में कितने जोड़ दो 27, ठीक। तो 27 और 27 कितने हुए 54। तो इसमें भी नहीं आया, क्योंकि इसमें पलटना था, तो 72 आना चाहिए योगफल, जबकि आ रहा है 54। तो ये भी ऑप्शन नहीं है आपका। अब 63, ठीक है ना, तो 63 को देख लेंगे। 63 और कितने जोड़ दो 27, 7 3 10 की 0 हासिल 1 और 6 2 8 और 1 कितने आ रहे हैं 90, जबकि आना चाहिए था कितना 36। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ठीक। अब इसमें देखो 36 वाले को सॉल्व करेंगे तो 36 और इसमें कितने जोड़े 27, ठीक। तो 6 और 6 12 और 1 कितने हो गए 13 और 3 2 5 और 1 कितने हो गए 63। देखो अंक पलट गए, यानी कि एक संख्या है, वो कह रहे संख्या में 27 जोड़ रहे अपन, ये जुड़ गए 27, तो अंकों का क्रम पलट जाए। देखो 36 था 63 होना था, देखो नीचे आ गए 63, किससे आए 36 से। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 36। इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, या फिर इस तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना, तो इसके लिए फिर आपके पास एक और भी सूत्र मैं बता रहा हूं आपको, इसको आप लिख लें तो वो भी आप रख सकते हैं और उसके द्वारा भी आप हल कर सकते हैं। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया रहता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता 11s माइनस के पी बटे 2, सम ऑफ डिजिट का मतलब योग दिया है, अंकों का योग, और एक कम या अधिक है। यहाँ पे क्या लिखना कम दी संख्या या फिर क्या दी अधिक। अब इसमें एक बात याद रखना, अगर कम होगी तो प्लस लगाएंगे और अधिक होगी तो माइनस लगाएंगे फॉर्मूले में। यहाँ पे देखो क्या दिया जोड़ रहे, तो जोड़ने की कह रहा है तो क्या आएगा माइनस आएगा। अगर यहाँ घटाने की कहते तो क्या आता प्लस। तो बस इसमें रखें मान, देखो 11 गुणे अंकों का योग कितना है 9, सो 9 और माइनस की पी यानी कि 27 और बटे कितना करेंगे 2। इसमें 11 9 99 हो गए, 27 बटे 2। तो 9 में से 7 गए सो कितने बचे 2, और 9 में से फिर 2 गए सो कितने बचे 7 बटे 2। काटो 36 दूनी 72, यानी कि उत्तर कितना आ गया 36। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 अंकों की संख्या निकाल सकते। इस फॉर्मूले को आप लिख लें कहीं पर नोट करके, ठीक। ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते, इसको ध्यान रखेंगे। कम है तो प्लस आएगा, अधिक है तो माइनस आएगा, जोड़ है तो माइनस आएगा, और घटाना होता है कितने घटा दिया जाए तो जोड़ आएगा। इस फॉर्मूले में रख दें, मान निकाल लें, उत्तर आपका आ जाएगा। ये 14 नंबर का प्रश्न हो चुका है। इसका है अभ्यास प्रश्न। इसमें लिखा कोई 2 अंकों की संख्या तथा उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग 110 है। कितना है 110। यदि उन अंकों का अंतर 4 है, तो 4 देखो अंतर, 4 में से 2 गए तो 4 बचे, 7 में से 3 गए 4 बचे, 8 में 4 गए 4 बचे, 5 में से तो 4, ये वाला तो सब में सेटिस्फाई हो रहा। अब देखो यदि 2 अंकों की संख्या तथा उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग कितना होना चाहिए 110। देखो स्थान परिवर्तन पहले है 62,
अब रखेंगे 26, ठीक है, स्थान परिवर्तन कर दिए तो 6 और 2 8, 6 और 2 8, 88 आ रहा, 110 तो आ नहीं रहा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। फिर देखो दूसरा 73, 3 यहाँ 7 यहाँ, 7 3 10, यहाँ से ले 7 3 10 और 1 11, देखो कितना आ गया, 110 हो गई कंडीशन सेटिस्फाई। तो जिसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, उत्तर। 84 का करके दिखा दे रहे हैं आपको, 84 और स्थान परिवर्तन कर दो इसको, देखो 8 4 12 की 2, हाथ से लेकर 8 4 12 13, 132 आ रहा, जबकि आना कितना चाहिए था, 110 आ नहीं रहा, ठीक, तो ये भी नहीं होगा। और 51 है तो आप 51 वाला भी कर सकते हैं, 51 और यहाँ पे पलट देंगे, 15 5 6 और 5 6 66 हो रहा, देखो 110 तो नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं। तो दोस्तों आंसर क्या आया आपका, 73। इस तरीके से हम इसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए हम इसे ऑप्शन मेथड पर रखते हैं, किस पर, ऑप्शन मेथड पर रखते हैं जी, आप ध्यान रखें, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सरल कीजिए, देखो क्यू वाले आ गए, यहाँ पर एक संख्या को 3 बार गुणा करा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 631 है, तो ये वाला है आपको याद रखना ए क्यू धन बी क्यू। जब इस तरीके का फॉर्मूला बने, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कुछ भी हो नीचे, तो आपका उत्तर होगा ए धन के बी, ए बनेगा। देखो यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू, अब यहाँ पे देखना है कि प्लस है तो प्लस आएगा बीच में, और माइनस है तो क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे 631 और प्लस है ना, तो प्लस लगाएंगे और 289 जी लिख लिया हमने, और प्लस से यहाँ पे देखेंगे तो क्या आएगा, प्लस यहाँ पर। अब इनको जोड़ दो, 9 और 1 कितने हो गए, 10, यहाँ से ले 6 8 और 3 कितने हो गए, 11 और 1 12 की 2। अब 20 देखो लास्ट में किसके आ रहा है, ये आ गया सी, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, अभ्यास प्रश्न सीखा, तो देखो 3 बार संख्या आ रही है आपकी, आ रही, तो यहाँ पे 900 क्या लिख लेंगे, 87, और इस साइड क्या लिख लेंगे, 246, बीच में देखो क्या लगा, प्लस, तो आप क्या उठा के रख दो यहाँ पे, प्लस, जोड़ दो 6 और 7 कितने, 6 12 13 की 3, यहाँ से ले 8 4 12 13 की 3, ठीक है। अब 33 तो 2 ऑप्शन में है, ये हट गए, आगे और जोड़ेंगे, 9 और 2 कितने हो गए, 11 और 1 12, तो 1200 कितने हो गए, 33, तो 1233 वाला हमारा डी ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न है 16वें नंबर का, इसमें देखो इसमें भी वही आ रहा है ए क्यू, अब बीच में क्या लगा, माइनस, तो माइनस लगा तो 498 लिखेंगे और माइनस 169 करेंगे, ठीक है ना। अब घटाओ 8 में 18 में से 9 गए तो कितने बचे, 18 में से 9 गए तो कितने बचे, 9, ठीक। फिर हासिल 9 में से 7 गए तो बचे 2, ठीक। अब देखो 29 किस में आ रहा, लास्ट में सी वाले में आ रहा, तो उत्तर क्या लगा देंगे हम, सी। समय बचाते हैं ऐसे करके, पूरा कर भी सकते हैं लेकिन समय बचाएंगे, यहाँ पे 300 कितना आएगा, 29 ही आएगा, तो समय बचा के ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न अभ्यास प्रश्न है, तो 800 क्या लिखेंगे, 13 माइनस 197, क्योंकि यहाँ माइनस लगा तो हमने यहाँ बीच में क्या लगा दिया, माइनस। अब 13 में से 7 चले गए यहाँ पर, ठीक, तो कितने बचे, 5, अब लास्ट में 5 बचे, देखो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर किस में है, डी है इसमें, डी, सॉरी 13 में से 7 चले गए, हाँ, तो 13 में से 7 चले गए तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे यहाँ पे, सॉरी, तो 6 देखो लास्ट में किस में है, तो ए वाला नहीं, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा। जल्दबाजी में भी क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो ध्यानपूर्वक करें इसको, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आ गया हमारा ए वाला, जब इस फॉर्म में दिया हो कोई भी, तो इस फॉर्म को देख कर यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे कुछ भी लिखा हो यहाँ पर, ठीक, तो स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है, तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो ये देखते ऊपर कितने माइनस हैं, ऊपर देखेंगे 1 माइनस तो उत्तर 2, 2 माइनस तो उत्तर 4, तो देखो यहाँ पे 1 माइनस है तो उत्तर क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। अगला, अब इसमें अभ्यास प्रश्न दिया, फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया, देखो इसका फॉर्म बदल रहा थोड़ा, अब देखो आंसर देने के लिए क्या देखेंगे, माइनस, तो माइनस देखो कितने हैं, 1 है दोस्तों माइनस, तो जब 1 माइनस होता तो उत्तर कितना होता, 2, तो उत्तर हो गया इसका ए वाला सही। अगर ना प्रश्न आ गया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए में, अब इसमें देखो
वही सवाल फिर आ गया, इसमें कितने माइनस हैं, 2 माइनस हैं। जब 2 माइनस होता है तो उत्तर कितना आता है, 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः इतना है तो व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर, यहाँ से देखो, जब दो संख्याओं का जो दो संख्याएं हैं उनका अंतर दिया, कितना दिया यहाँ से 5, तो आप 5 लिख लें। फिर गुणनफल, गुणनफल मतलब x गुणे y का वैल्यू कितनी दी, 36। अब वो कह रहे हैं तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है, इनमें से उत्तर छांटना है। तो व्युत्क्रमों, तो संख्या x है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x, और y है तो 1/y। व्युत्क्रमों का अंतर तो माइनस लगा दो, इसको हल करेंगे तो x y क्या आएगा, एलसीएम यहाँ पे, और यहाँ से x कट गया तो यहाँ क्या बचा, y, और यहाँ y से y कट गया तो यहाँ क्या बचा, x। ठीक है, यही बचा हुआ। अब क्या करेंगे, इसको हम सही फॉर्म में लिख लेंगे। तो देखो माइनस लगाएंगे, यदि हम माइनस लगाएंगे तो इसको चेंज कर सकते x माइनस के y और एक्स वाई। ठीक, अब यहाँ पे देखो माइनस, ठीक, अब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दी, 5, और यहाँ पे एक्स वाई कितना है, 36। ठीक है, माइनस के 5/36, तो इसका उत्तर हो जाएगा माइनस के 5/36 हो जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल इतना दिया हुआ है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो इसका 5/36 ही लगाएंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी भी घटा सकते हैं। तो अगर ऐसे लिखेंगे तो हमारा y एक्स वाई आएगा, और यहाँ से y कट जाएगा तो यहाँ पे x और यहाँ पे y। तो x y की वैल्यू कितनी रखेंगे, 5, और यहाँ पे 36। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, इसको एक बार फिर से देख सकते हैं आप, जो मान दिया हुआ है इसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, मान जो हमने लिखे थे तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वाला हम फॉर्म लगाएंगे और इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे कि x माइनस के y का वैल्यू 5 और x गुणे y की वैल्यू कितनी है, 36। तो इसको हम व्युत्क्रम है यहाँ घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5/36 हमारा। अगला दोस्तों अभ्यास प्रश्न दिया कि दो संख्याओं का योगफल, तो योगफल कितना दिया, 20, और गुणनफल, तो गुणनफल दिया 91। तो उनकी व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, तो व्युत्क्रम 1/x और 1/y। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, xy, और यहाँ पे आ जाएगा y प्लस के x²। अब इसकी वैल्यू यहाँ से अगर देखें x प्लस वाई की तो कितनी है, 20, तो 20 रख देंगे, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 91, तो 91। तो देखो 20/91 किस ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन में दोस्तों हमारा ए वाला। तो हमारा उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको सवाल अच्छे लगे हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उन तक इस चैनल को अवश्य पहुंचाएं, लिंक भेज दें, और नोटिफिकेशन जिससे कि आपको मिलता रहे उसके लिए जो बेल आइकन होता है उसको आप क्या कर लें, क्लिक कर लें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए। तो यही मेरा निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इसके नोट्स बना लें, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि लाइव क्लास है वो प्रारंभ हो सके। तो वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद।